एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में और हमारे टारगेट में मैथ्स का डर भगाओ पार्ट 2। तो इससे पहले वीडियो में जो हमने सीखा था वो संख्याओं के बारे में जानकारी थी और आज हम सीखने वाले हैं जोड़ घटाओ। लेकिन ये जोड़ घटाओ सिंपल जोड़ घटाओ नहीं है, ये चिन्हों वाला जोड़ घटाओ है। आप चाहे 9th में हो 10th में हो या उससे भी बड़ी क्लास में हो, अगर आपको प्लस माइनस का जोड़ घटाव अच्छे से आता है तब तो ये आपके लिए रीजन का टाइप है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको सीखें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नहीं आता है तो आपको मैथ्स नहीं आती है। ठीक है, तो आज हम आपको यही सिखाने वाले हैं। ये नियम है, पहला नियम जोड़ घटाव का नियम। किसके लिए? ये जोड़ घटाव के लिए, जोड़ घटाव का नियम। ठीक है दोस्तों, देखो अब कभी भी आपको दो संख्या या दो से ज्यादा संख्या दिखाई देती है तो उन पर कोई ना कोई साइन बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है कि 2 + 2, ये सबसे नॉर्मल चीज है कि 2 2 कितना हो गया 4। लेकिन आपको दिखाई दे कभी भी -4 -5, तो शायद आपको ये भी इजी लग रहा होगा, तो कितना हो गया -9। लेकिन अगर आपको इस तरह का दिखाई दे, शायद अब आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी ना, लेकिन आपको आता होगा तो ये भी इजी है। देखो ये प्लस माइनस का 2, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो ये कितने हो गए -7। ठीक है, तो इसी तरह के जो प्लस माइनस है वो आज हम सीखने वाले हैं। देखो इसके लिए पहला नियम है, जब आपको दो संख्याएं धनात्मक दिखाई देती है तो वो जुड़ती है। कैसे जुड़ती है? इसी तरह देखो, ये यहाँ पे दोनों संख्या प्लस वाली है तो ये जुड़ गई, और चिन्ह भी किसका है? प्लस का ही इसके अंदर। ठीक है, पहला नियम। दूसरा, जब दो संख्याएं ऋणात्मक में हो यानी दोनों के आगे माइनस का साइन लगा हो तो ये भी जुड़ती है। जैसे यहां पर हमने जोड़ा, देखो ये -4 और -5, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया -9। अच्छा ये चिन्ह देखो, जोड़ने के बाद भी माइनस का साइन आया है। प्लस माइनस में ये कंडीशन और एक नियम जरूर आपको मिलेगा कि जो चिन्ह होता है ये बड़ी संख्या के अनुसार होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। तीसरा नियम है, अगर एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है तो ये क्या होगी? ये घटेगी। क्या होगी? ये घटेगी। और एक माइनस की और प्लस की दे रखा हो तो भी क्या होगा? ये घटेगा। ठीक है, यानी समान चिन्ह अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये दोनों जुड़ते हैं, चाहे वो प्लस प्लस का हो या माइनस माइनस का। और ऑपोजिट चिन्ह यानी अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहे हो, एक प्लस का एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, तो इस कंडीशन में संख्याएं घटती है। लेकिन इन सभी के पीछे एक नियम होगा कि उस संख्या जो सॉल्यूशन आया है, जो हल आया है, उसका जो चिन्ह होगा वो चिन्ह बड़ी संख्या के अनुसार होगा। चिन्ह बड़ी संख्या के अनुसार होगा। ठीक है, हम आपको एक दो एग्जांपल दिखाते हैं। देखो एग्जांपल देखो, यहां पर हमने लिया कि जैसे मान लो प्लस माइनस का 8 ले लिया और ये प्लस के 4 लिए। 1 माइनस 1 प्लस, देखो 1 माइनस 1 प्लस क्या होगा? घटेगा। तो घटा दो, 8 में 4 गए तो 4। तो चिन्ह किसके अनुसार? बड़ी संख्या के अनुसार। जो बड़ी संख्या पे साइन है किसका है? माइनस का, तो इस पे साइन किसका आएगा? माइनस का, यानी इसका आंसर -4 होगा। ठीक है, एक और लेते हैं नियम। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया, एक सवाल ले लिया 2 और प्लस का, ये माइनस का 2 और यहाँ पर है प्लस का 3। अलग अलग चिन्ह, देखो एक माइनस एक प्लस है तो अलग अलग चिन्ह घटता है, तो ये हमने घटा दिया 1। अब देखो बड़ी संख्या पर किसका साइन है? प्लस का, तो ये किसका आएगा? प्लस का होगा, यानी ये प्लस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस का ले लो। इसमें मान लो हमने 5 ले लिया प्लस के और माइनस का 3 ले लिया। अलग अलग चिन्ह है, घटेगा तो कितना आ गया? 2। बड़ी संख्या पर किसका साइन है? प्लस का है, तो ये प्लस का 2 ही होगा। ठीक है, दोनों मैंने माइनस के आपको बता ही दिए। जैसे मान लो ये दे रखा है, देखो दोनों माइनस की संख्या हो तो दोनों क्या होगी? जुड़ेगी। जैसे माइनस का 8 ले लिया, माइनस का 7 ले लिया, तो दोनों माइनस माइनस के हैं, तो कितना हो गया? 8 और 7 कितने हो गए? -15। अच्छा एक जैसी संख्या दे रखी हो, जैसे माइनस का 15 प्लस का 15, अब क्या होगा बताओ? देखो यहाँ पर क्या होगा? प्लस माइनस, ये तो माइनस प्लस दे रखा है, ये भी माइनस प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी 15 में से 15 गया तो कितना बच गया? 0। या सीधा में देख लो, -15 से 15 प्लस के 15 कैंसिल, तो कितना बच गया? 0। ठीक है, तो ये कुछ नियम है, इसके एग्जाम्पल और तो देखो कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है, ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की, तो प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। क्या करता है? माइनस, यानी हमें एक घटाना है। अब देखो यहाँ पर छोटी संख्या, ये बड़ी है तो कोई बात नहीं, इसमें से घटा दो। 5 में से 2 गया, कितना बच गया? 3 बच गया।
अब देखना है क्या करना है कि चिन्ह किसके अनुसार, चिन्ह बड़ी संख्या के अनुसार। बड़ी संख्या पर साइन किसका है, माइनस का है, तो किसका आएगा, माइनस का 3। ठीक है, इसको देखो ये वापस प्लस देखो माइनस प्लस दे रखा है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो 2 में से 5 घटा दो, या फिर 5 में से 2 घटाओ, कितना बच गया, 3। अब यहाँ पर बड़ी संख्या पर चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो ये किसका आएगा, 3 प्लस का आएगा। तीसरा क्वेश्चन, -5 + 5, देखो अलग अलग चिन्ह है, घटेंगे, किस में से घटाना है, क्या कुछ भी घटाओ, 5 में से 5 घटाओ तो कितना बचेगा, 0, चाहे तो इनको काट दो तो भी क्या बचेगा, 0। अगला है दोनों संख्या सेम दे रखी है 7 7, और चिन्ह भी किसका है, माइनस का, ये भी -7 है, ये भी -7 है, दोनों माइनस की संख्या होती है तो क्या होता है, जुड़ता है, तो दोनों को जोड़ दो, 7 और 7 कितना हो गया, 14। बड़ी संख्या किसकी है, अब देखो दोनों इक्वल है तो यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, -12 में 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पर जो बचा है वही इसका आंसर है, -12। 8 में से 0 घटाना है तो ये हो गया 8। अच्छा, -12 + 8, अलग अलग चिन्ह, माइनस प्लस घटाना है, 12 में से 8 गया तो -4। तो इस प्रकार से हम इस नियम से यानी जोड़ घटाव का नियम से ये सवाल, सारे के सारे सवाल हम कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एक जैसे चिन्ह हो, जैसे प्लस प्लस का हो या माइनस माइनस का हो, तो वो संख्याएं जुड़ती है आपस में। ठीक है, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो, और अलग अलग साइन दे रखे हो, चाहे वो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, हमेशा क्या होती है, वो घटती है। और आंसर हमेशा किस में आएगा, चिन्ह, उसके अंदर जो चिन्ह होगा ना, उसका जो साइन होगा, वो चिन्ह बड़ी संख्या के अनुसार, यानी बड़ी संख्या पर जो साइन लिखा होगा वही हमें आंसर में लगाना है। ठीक है, तो अगला नियम हम पढ़ेंगे गुणा भाग के नियम को सीखने से पहले हम कुछ सवाल करेंगे, उसके सामने फिर उसके मैं नियम लिखाऊंगा। ठीक है, जिससे हमें गुणा करना है, +5 को +4 से गुणा करना है, तो कितना हो गया, 5 × 20, नॉर्मल था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -5 को गुणा करना है किससे, वापस से वही माइनस की संख्या है 4 से, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये किस में आएगा आंसर इसका, प्लस में आएगा। ठीक है, अगला एक संख्या माइनस की दे रखी हो और दूसरी प्लस की दे रखी हो, तो ये किसका बनेगा, -20, या इसको प्लस का लिख दो, इसको माइनस का लिख दो, तो भी क्या आएगा, ये -20। ठीक है, अब इसके क्या नियम है, वो नियम यहाँ पर देखो, जब दो संख्याएं प्लस की होती है, दोनों संख्याएं प्लस की है, उनको हमें गुणा करना है, गुणा करना है या भाग करना है। देखो गुणा और भाग के लिए सेम नियम है, चाहो इसको गुणा करो या भाग करो। जैसे हमने 20 में भाग दिया 5 का, दोनों प्लस के हैं तो 5 × 20 प्लस में है ना, तो चाहे गुणा करो या भाग करो, अगर प्लस प्लस की संख्या हो तो आंसर में प्लस का चिन्ह आएगा, आंसर में किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, गुणा का बता दिया, भाग का बता दिया। इसी प्रकार जब माइनस की संख्या हो, दोनों संख्या किसकी हो, माइनस की, चाहे हमें गुणा करना है या हमें भाग करना है। जैसे मैं यहाँ पे देखो, दोनों माइनस माइनस की संख्या है, ये गुणा करी तो किस में बदल गई, प्लस में, क्योंकि माइनस को माइनस से भी गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस। चाहे चाहे भाग दे लो, देखो माइनस के 20 में हमें भाग देना है माइनस के 5 का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, माइनस से माइनस या माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस, और एक किस में आ जाएगा, प्लस में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो जब दो ऋणात्मक संख्या हो, चाहे भाग करो या गुणा, क्या आ जाएगा, उसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तीसरा नियम, जब एक संख्या माइनस की और एक प्लस की हो, अब उन्हें हम चाहे या तो गुणा करें या भाग करें, इसका जो आंसर होगा ये हमेशा हमें माइनस में मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो -5 को 4 से गुणा किया तो -20, या ऐसा कर लो कि -20 में मैंने भाग दिया किसका, 5 का, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो किस में आएगा आंसर, माइनस में। ठीक है, अगला देखो, प्लस का लिख दिया एक संख्या, इनको चाहे हम गुणा करें या फिर भाग, एक प्लस की एक माइनस की, वही कंडीशन है ना, तो क्या आएगा इसमें आंसर, माइनस में आएगा। जिससे मैंने 20 में भाग दिया किसका, -5 का, तो -4, चाहे गुणा कर लो। ठीक है, तो ये नियम था गुणा भाग का। इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए देख, तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है 15 × -4, ये गुणा वाला है, पहले के 3 क्वेश्चन, उसके बाद में 3 क्वेश्चन भाग के दे रखे हैं। देखो एक संख्या ये प्लस की और ये माइनस की है, तो 15 को मुझे 4 से गुणा करना है, 15 चौका कितना हो गया, 60, ये प्लस है और ये माइनस, तो देखो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस, आंसर किस में मिलेगा, माइनस में, यानी माइनस का कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस गुणा होगा पहले, तो माइनस से माइनस गुणा होता है तो क्या बनता है, प्लस बनता है। ठीक है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, और 30 को 10 से गुणा किया कितना हो गया, 300। अगला
ये संख्या माइनस में, ये प्लस में, इनको आपस में गुणा करना है। तो देखो माइनस प्लस, ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो पहले साइन को गुणा करिए अपने, तो कितना क्या आया, माइनस का। अब 25 को 5 से गुणा करो तो कितना बन गया, 125। ठीक है, अगला देखो, अब भाग वाले क्वेश्चन है। ये मैं माइनस का 28 लिखा है, इसमें 4 का भाग देना है। देखो माइनस प्लस, मैंने कहा था गुणा हो या भाग हो अपन को माइनस लगाना है, क्योंकि एक चिन्ह माइनस का है, एक प्लस का है, तो माइनस का आएगा। और 4 का भाग 28 में दिया 7 बार, 7 चौक 28। यहाँ भी वही कंडीशन है, ये प्लस ये माइनस है, तो एक चिन्ह माइनस का है तो माइनस आएगा। और 3 का भाग 27 में 9 तिया 27। अब देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन किसकी है, माइनस वाली, तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस बनेगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल तो प्लस, और 50 में 10 का भाग दिया तो 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो मिक्स होगा, यानी इसमें प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, गुणा भी होगा, भाग भी होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लिए हमने, देखो यहाँ पर दे रखा है माइनस का 12 प्लस फिर माइनस का 5। तो देखो यहाँ पर पहले माइनस का 12 ऐसा जाएगा, इसके बाद में प्लस माइनस आपस में, देखो ये कोष्टक दे रखा है, मतलब ये कोष्टक से प्लस गुणा है, तो प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस बन गया, और माइनस का 5। अब दोनों माइनस के माइनस माइनस जुड़ता है, तो 12 5 कितने हो गए, 17। बड़ी संख्या किसका है, माइनस का, तो माइनस का 17 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस वाले को देखो, देखो यहाँ पर दे रखा है माइनस का 15 फिर माइनस का 20, ये प्लस माइनस वापस माइनस का 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। अब सारी संख्याएं माइनस की है, तो क्या होगा, ये सबकी सब जुड़ जाएगी, तो 5 के 5, 2 3 1 4, और सब पे माइनस का चिन्ह है, तो आंसर भी किसमें आएगा, माइनस में। अब ये देखो यहाँ पर गुणा भी है, भाग भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले एक बार वीडियो में बताया था कि बोर्ड मास का नियम काम में लेते हैं। बोर्ड मास का मतलब होता है पहले ब्रैकेट काम में आता है, ठीक है, उसके बाद में ये भाग काम आता है, भाग को हल करना होता है, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी घटाना होता है। ठीक है, तो देखो पहले पहले क्या करना है, इसके अंदर भाग, यानी ये दो संख्याएं भाग वाली है, तो 12 गुणा 21 में 7 का भाग दिया, 7 या 21, प्लस का 3 माइनस का 7 बराबर 0, भाग हो गया। इसके बाद में क्या करना है, गुणा हल करना है, तो गुणा कर लो, 12 तिया कितने हो गए, 36, प्लस का 3 माइनस के 7 बराबर 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं था अभी, चलो इसको छोड़ो, 0 को छोड़ो, है ना। तो अब इसके बाद में क्या करता है, प्लस, तो 36 में कितना हो गया, 39, माइनस के 7, 39 में 7 गया तो कितना बच गया, 32, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जोड़ घटाओ गुणा भाग, जो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना।